दोनों में ही पढ़ा था। अच्छा, तो 9th-10th में जब आपने पढ़ा था स्टैटिस्टिक्स, तो उसके अंदर आपने क्या क्या निकालना सीखा था? मीन, मीडियन, मोड टाइप चीजें पढ़ते होगे। यस यस मैम। मैम। यस मैम। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि तुम लोगों को मीन और मीडियन निकालना आता है? मैम एक बार आप रिवीजन करवा दो, भूल गया मैं। हाँ, मुझे करवानी तो पड़ेगी, ये तो मुझे पता ही है, बिल्कुल करवाऊंगी मैं, टेंशन मत लो। लेकिन किसी को याद है? नहीं मैम। चलो यस मैम। देख के याद आ जाएगा, थोड़ा सा धुंधला धुंधला सा याद होगा। ठीक है, तो सब लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। अब लिख लीजिए नेक्स्ट चैप्टर स्टैटिस्टिक्स। इसके बाद आपके चैप्टर बचेंगे लिमिट एंड डेरिवेटिव और प्रोबेबिलिटी। दोनों में से कौन सा करोगे पहले? प्रोबेबिलिटी 3 क्लासेस का है। मैम प्रोबेबिलिटी कर लेते हैं। चलो फिर प्रोबेबिलिटी कर लेंगे हम, फिर हमारे पास लिमिट एंड डेरिवेटिव बचेगा और ट्रिगो का लास्ट पार्ट बचेगा, राइट? यस मैम। हाँ जी, स्कूल की तरफ से 2 ही चैप्टर बचेंगे, लिमिट एंड डेरिवेटिव और प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी पहले कर लेंगे, फिर लिमिट एंड डेरिवेटिव। प्रोबेबिलिटी का भी यही हिसाब है कि 12th में फिर से है और उसका एक्सटेंडेड वर्जन है, लेकिन 11th वाली भी ऐसे इतनी छोटी नहीं है, थोड़ा सिग्निफिकेंट है वो भी, उसका भी अपना रोल है बहुत अच्छा। हाँ, बट कंप्लीट प्रोबेबिलिटी नहीं है, 12th में फिर से आएगी, इससे आगे की आएगी, लेकिन तो यहाँ वाली यहीं पे स्ट्रॉन्ग करके चलेंगे हम, ठीक है? एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम। हाँ जी, यस हाँ, मैम। कोई कुछ कह रहा था? मैम प्रोबेबिलिटी में तो कॉम्बिनेशन और ये सेट्स दोनों आएंगे ना? हाँ जी बिल्कुल, प्रोबेबिलिटी में परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन और सेट्स दोनों यूज होंगे। तो नेक्स्ट क्लास में सब लोग क्या करके आएंगे? स्टैटिस्टिक्स नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा। तो अच्छा चलो, नेक्स्ट में अभी मैं कुछ काम नहीं दे रही, पहले रीजनिंग की ही शीट कंप्लीट करना, फिर मैं पीएनसी रिवाइज करने को बोलूंगी आप लोगों को प्रोबेबिलिटी के लिए, और वो नेक्स्ट क्लास में बोलूंगी, अभी नहीं, अभी रीजनिंग खत्म करो अपना शीट से, ठीक है? यस मैम। यस हाँ जी। मैम। यस मैम। चलो फिर स्टैटिस्टिक्स की बातें करते हैं। अब स्टैट में हम सबको पता है, हमें कुछ डेटा दिया होता है, हमें उसका मीन वैल्यू निकालना होता है, उसका मीडियन वैल्यू निकालना होता है। आज तक हम 2 ही चीजें सीखते आए हैं, या तो मीन निकालना या मीडियन निकालना। मॉड के बारे में ज्यादा बातें नहीं होंगी हमारी, हमारा मेन ध्यान जो 11th में जो स्टैटिस्टिक्स है वो मीन और मीडियन पे रहेगा, अभी देखेंगे सब लोग। जब स्टैट में आपको डेटा दिया होता है बहुत सारा, तो आप लोगों को याद होगा 3 टाइप का डेटा हम लोग पढ़ते हैं। एक तो अनग्रुप डेटा होता है, यस मैम। और उसके बाद एक ग्रुप डेटा है। मेन तो 2 ही क्लासिफिकेशन है, एक अनग्रुप डेटा आपका होता है और एक होता है ग्रुप डेटा, जिसमें फ्रीक्वेंसी आती थी। जो ग्रुप्ड डेटा होता है उसकी फर्दर 2 टाइप थी, जिसलिए मैं 3 बोल रही थी, एक अनग्रुप्ड और 2 आपकी ग्रुप्ड के अंदर आती हैं। एक होता है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, लिख लो ये, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एक होता है कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये तीनों टाइप के डेटा हमें फिर से पढ़ने हैं। कैलकुलेटिव पार्ट इसमें ज्यादा रहेगा, तो कैलकुलेशन थोड़ी स्पीड से करेंगे। 2 टाइप के डेटा हैं, अनग्रुप्ड और ग्रुप्ड। ग्रुप्ड के अंदर फर्दर 2 होते हैं, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये क्या चीज होती है सब बताऊंगी, बिल्कुल टेंशन मत लो। सबसे पहले लिख लो, हेडिंग डाल लो, अनग्रुप्ड डेटा। अनग्रुप्ड डेटा, देखो अनग्रुप डेटा के अंदर सबसे पहले तो हमें मीन और मीडियन ही रिवाइज करवाती हूँ कि हम कैसे निकालते थे। कैसे निकालते थे मीन, थोड़ा सा याद करने की कोशिश करो। Sum of observations divided by number of observations. Sum of observation upon total number of observations. अनग्रुप्ड डेटा के अंदर आपका क्या होता है, आपको जो इंफॉर्मेशन दी होती है अलग अलग दी होती है। अलग अलग से क्या मतलब है
कि मान लो एक प्लेयर है, उसने कुछ मैच खेले हैं, कुछ उसका स्कोर रहा है हर मैच के अंदर, तो उसका डेटा अलग अलग दिया होगा। मान लो उसने 100 मैच भी खेले हैं तो सबका डेटा अलग अलग होगा। पहले मैच में 10 रन थे, सेकंड में 25 थे, थर्ड में 0 थे, फोर्थ में 100 थे, अलग अलग से ऐसे 100 ऑब्जर्वेशंस लिखी होंगी। कोई ग्रुपिंग नहीं कर रखी है, सारी ऑब्जर्वेशन आपको अलग अलग से लिखी होती है। n ऑब्जर्वेशंस हैं, मान लो आपकी ऑब्जर्वेशंस हैं x1 x2 x3 डॉट 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 अप टू xn तक। ये आपकी ऑब्जर्वेशंस अगर हैं, साथ साथ लिखिए, तो इनका जो मीन होता है, मीन को रिप्रेजेंट करते हैं x बार से। मीन वैल्यू जो होती है वो कैसे निकलती है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, राइट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यानी शॉर्ट में लिखा जाए तो क्या मैं कह सकती हूँ, सिग्मा xi, x1 x2 x3 xn सबका सम डिवाइड बाय n, कह सकती हूँ मैं ऐसा? Yes, ma'am. हाँ जी, सिग्मा सम को ही रिप्रेजेंट करता है, n यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं। मीन हम ऐसे निकालते थे, और मीडियन हम कैसे निकालते थे? मैम डेटा को पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है, उसके बाद अगर वो ऑड होता है तो n+1/2th ऑब्जर्वेशन मीडियन होता है, और अगर वो इवन है तो n/2th एंड n/2th+1th ऑब्जर्वेशन का एवरेज लेते हैं। वेरी गुड कनक। देखो मीडियन में लिखिए, फर्स्ट अरेंज द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। पहले हम डेटा अरेंज करते हैं इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, देन मान लो 9 ऑब्जर्वेशन है, अभी समझेंगे। मैंने असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख ली, जो भी सेंट्रल वैल्यू होगी मुझे वो छांटनी है। अगर 9 ऑब्जर्वेशंस हैं तो सेंट्रल वैल्यू कौन सी होगी? 5th, राइट? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. मीडियन होगी, यानी Yes, ma'am. कि आगे लिखिए, देन नेक्स्ट लाइन में लिखिए, इफ n इज ऑड देन मीडियन होता है n+1/2th ऑब्जर्वेशन। 9 था तो 9+1 यानी कि 10/2, 5th ऑब्जर्वेशन। सेंट्रल छांटिए बेसिकली। और n अगर इवन है, अगर यहाँ पे टर्म्स 10 होती तो फिर सेंट्रल वैल्यू 2 आती। ठीक कह रही हूँ? यस मैम। n अगर इवन है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, n/2th और एक उससे नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन, ये 2 सेंट्रल ऑब्जर्वेशन आती तो किसको मीडियन मानते? n/2 और n/2+1th ऑब्जर्वेशन आती, तो हम किसको मीडियन मानते? दोनों में से, दोनों के एवरेज को, दोनों का सम डिवाइड बाय 2, दोनों का एवरेज उठाते और उसे हम मीडियन मानते। याद आ रहा है सबको कि नहीं याद आ रहा? मैम आ रहा है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am आ रहा है याद। तो इस तरीके से हम मीन या मीडियन निकालते हैं। एक्चुअली मीन या मीडियन निकालने का हमारा पर्पस क्या होता है? एक सेंट्रल वैल्यू निकालना, कि एक बंदे ने 10 मैचेस में इतना इतना स्कोर किया तो उसकी एवरेज स्कोर क्या है, एक मीडियन वैल्यू की भाई हाँ इसके अराउंड रहेगा स्कोर। तो उसी डेटा को एक तरह से हम एक पॉइंट पे सेंट्रलाइज करना चाह रहे हैं कि इस पॉइंट के आसपास उसका हमेशा स्कोर रहा है। एक एवरेज वैल्यू, एक सेंट्रल वैल्यू निकालना चाह रहे हैं हम। कभी मीन से निकाल रहे हैं, कभी मीडियन से निकाल रहे हैं। मीन हमें निकालना आता है, मीडियन हमें निकालना आता है। ये काम हम करते थे 9th या 10th क्लास में। अब इससे आगे जाना है। इससे आगे जाने का क्या मतलब है? इतना लिख लिया सबने? Yes, ma'am. यस मैम। ओके देखो, अब अगर एक पर्सन है या कुछ ऑब्जर्व, अभी लिखना मत, इसके आगे का भी लिखना नहीं है, मैं समझा रही हूं, पहले समझना। आप लोगों को कुछ ऑब्जर्वेशंस दी गई, ठीक है? जैसे मैं अगर लिखूं तो रैंडमली लिख रही हूँ 8 4 6 20 16 19 21 12 2, इस तरीके से कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं।
मैंने इनका मीन निकालने की कोशिश की कि भाई पहले इनका मीन निकालती हूँ। तो मीन निकालने के लिए मैं क्या करूंगी, सबका सम निकालूंगी सबसे पहले। फटाफट से अपने माइंड में कैलकुलेट करके बताओ क्या है ये सम। वन 108. हाँ मैम 108 108 हाँ जी 108। तो मैंने मीन निकालना था, मैंने मीन निकाला सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। 9 ऑब्जर्वेशंस हैं, तो मीन आ गया आपका 12। अब एक बात बताओ, मान लो एक प्लेयर है, सुनना ध्यान से, उसने 2 ही मैच खेले। एक में उसने 0 रन 0 पे आउट हो गया वो, दूसरे में उसने सेंचुरी मारी है 100। तो आपने उसका एवरेज निकाला, तो एवरेज कितना आएगा इन 2 मैचेस का? 50. 50 100 डिवाइड बाय 2। तो आपने उसका एवरेज निकाल दिया कि 50 है। एवरेज जनरली हमें क्या बताता है कि बंदा जो है इस स्कोर के आसपास ही रन मारेगा। लेकिन एक दूसरा प्लेयर है, उसने भी वही 2 मैच खेले। एक में उसका स्कोर आया 49, दूसरे में आया 51। उसका एवरेज क्या होगा? 50. 50 बिल्कुल। तो मेरे पास 2 डिफरेंट डेटा थे, 2 डिफरेंट डेटा सेट थे मेरे पास। मैंने दोनों का एवरेज निकाला और एवरेज आया 50। लेकिन अगर देखा जाए तो जो मैं सिर्फ एवरेज के बेस पे अगर डिसाइड करूं, तो मुझे तो फिर दोनों प्लेयर को सिलेक्ट करना चाहिए टीम में। मान लो अगले मैच में मैं ये डिसाइड कर रही हूँ यार कौन से को लूं, तो बंदा जनरली एवरेज रन ही देखता है कि यार इसका एवरेज स्कोर कितना है। तो अगर मैंने दोनों का सिर्फ एवरेज स्कोर देखा, तो मैं देखूंगी यार दोनों का ही एवरेज स्कोर 50 है, तो मैं तो दोनों को सिलेक्ट करने की बात करूंगी। लेकिन देखा जाए तो ज्यादा रिलायबल बंदा कौन है? जो सेकंड वाला था, राइट? यस मैम Yes, ma'am. उसकी एवरेज 50 है, वो 50 के आसपास रन मार रहा है। लेकिन जो पहला बंदा है उसका भरोसा नहीं भाई, मारेगा तो शतक मारेगा वरना 0 पे भी आउट हो जाएगा। सही बात कह रही हूँ? Yes, ma'am. तो सिर्फ एवरेज देख के यस तो मैम डिसाइड कर सकती, फिर वो तो गलत डिसीजन हो जाएगा। सही कह रही हूँ? Yes, ma'am. हाँ Yes, जी। ma'am. तो हम मीन वैल्यू या मीडियन वैल्यू निकाल तो लेते हैं कि हाँ मान लो ये किसी बच्चे का स्कोर है टेस्ट में, तो मैंने एवरेज निकाल लिया कि 12 के उसकी एवरेज स्कोर है। लेकिन सिर्फ एवरेज से हम डेटा को ज्यादा अच्छे से इंटरप्रेट नहीं कर पाते हैं। तो हमें एक और चीज लेके आनी पड़ी और उस चीज को बोलते हैं डेविएशन। कि भाई ये जो पर्सन है ये अपनी एवरेज वैल्यू से कितना डेविएट हो रहा है। जैसे मैं अगर पहले प्लेयर की बात करूं, उसका एवरेज स्कोर है 50, लेकिन उसका हर मैच में एवरेज वैल्यू से कितना डेविएशन है? 50 रन का डेविएशन है, राइट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक में उसने 0 मारे थे, एक में 100 मारे हैं। आपने एवरेज 50 तो निकाल लिया, बट अगर मैं उसका इंडिविजुअल स्कोर देखूं तो वो अपनी मीन वैल्यू से डेविएट कर रहा है बहुत ज्यादा। वहीं दूसरे पर्सन की अगर मैं बात करूं, उसका भी एवरेज 50 ही आया था, लेकिन इसका डेविएशन बहुत कम है अपने एवरेज से। सही कह रही हूँ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. डेविएशन देखना चाहिए फिर कि इसका एवरेज स्कोर क्या है, पहली बात। और अगर सेम एवरेज स्कोर है तो डेविएशन किसका कम या ज्यादा है। तो हम लोग डेविएशन निकालते हैं, DI। डेविएशन का क्या मतलब है कि उसका स्कोर जो है अपनी एवरेज वैल्यू से कितना डिफरेंट है। जैसे इसका 1 यूनिट का डेविएशन है, इस मैच में भी 1 यूनिट का डेविएशन है। ठीक कह रही हूँ? Yes, ma'am. हाँ जी। Yes, ma'am. तो डेविएशन से मेरा मतलब क्या है कि मैं उसकी एवरेज वैल्यू का डिफरेंस देखती हूँ हर ऑब्जर्वेशन से, राइट? Yes, ma'am. मोड ma'am. मैग्नीट्यूड कि कितना डेविएशन है। जैसे अगर मैं इस बच्चे की बात करूं, इसका एवरेज जो स्कोर आया 12 नंबर है इसके, मैं डेविएशन देखूं, पहले टेस्ट में 8 नंबर थे, यानी एवरेज से कितना डेविएशन है? 4 यूनिट का। Yes, Yes, ma'am. ma'am. प्लस या माइनस नहीं Yes, देखना, ma'am. बस डेविएशन मैग्नीट्यूड निकालना है। xi माइनस x बार, हर ऑब्जर्वेशन में से मीन माइनस करो। इस मैच में कितना, सॉरी इस टेस्ट में कितना डेविएशन है उसका? 8 यूनिट का। इसमें 6 8, 8 4, 4 1, 2. नहीं 7 19 है ना बेटा? Yes, ma'am. 21 और 12 में 9, 12 और 12 9 वो 0, 10. 0 10
तो ये मैंने डेविएशन देख लिया उसका कि हर टेस्ट में कितना कितना डेविएशन आया है, तो हर मैच का अलग अलग डेविएशन आएगा। जैसे चलो यहाँ तो बाय चांस सेम आ रहा था, मान लो एक टेस्ट में 42 रन मारे होते, एक में 48, तो यहाँ डेविएशन होता 2 रन का, यहाँ पे 2 रन का। किसी मैच में कितने रन का डेविएशन होगा, किसी में कितने का डेविएशन होगा। तो अब डेविएशन भी आपको एवरेज देखना होगा कि एवरेज कितना डेविएट कर रहा है ये, करेक्ट? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. सिलेक्ट करना है तो आप हर मैच का डेटा देखोगे बैठ के कि यार इसका एवरेज तो 50 है, लेकिन ये कितना डेविएट होता है अपने एवरेज से। आप हर मैच का थोड़ी देखोगे, आप हर मैच का देखने बैठ जाओगे तो बड़ी बड़ी लंबी कहानी हो जाएगी। तो हमें क्या करना होता है, हमें एवरेज डेविएशन निकालना होता है कि डेविएशन कितना है, कि अप्रोक्सीमेटली यार इतने रन का डेविएशन रहता है। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? यस मैम। Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो मुझे क्या निकालना है, मुझे ये डेविएशंस जो हैं मुझे इनका एवरेज निकालना है या मीन निकालना है, मीन ऑफ डेविएशंस। जो भी डेविएशंस हैं उसके उनका मीन निकालना है। इसको मीन ऑफ डेविएशन लिखने की बजाय खाली मीन डेविएशन लिखा जाता है। मीन डेविएशन कितना है, तो मीन का क्या मतलब होगा, इन सब का सम करूंगी डिवाइड बाय n, करेक्ट? यस मैम। Yes, ma'am. डेविएशन Yes, मैं ma'am. कह सकती हूँ कि इट इज सिग्मा xi माइनस x बार, डेविएशंस का सम करो डिवाइड बाय n, i की वैल्यू 1 से n। ठीक कह रही हूँ? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. हाँ जी, 56 upon 9. ये सम 56 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो जो मीन डेविएशन आएगा, अभी लिखना नहीं है, अभी इसमें कुछ चेंजेस करूंगी। जो मीन डेविएशन आएगा वो आएगा सिग्मा xi माइनस x बार डिवाइड बाय n, यानी कि 56 बाय 9, यानी वो उस पर्सन का जो डेविएशन है नियरली 6 पॉइंट समथिंग है, यानी कि वो अपनी एवरेज वैल्यू से 6 मार्क्स ऊपर नीचे रहता है। तो डेविएशन हमें ज्यादा हेल्प करेगा एक बढ़िया प्लेयर सिलेक्ट करने में। ठीक कह रही हूँ? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. तो अब हमें क्या निकालना होता है, हमें ये देखना होगा, सिर्फ अब हम एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू नहीं निकालेंगे। जैसे कि आप 9th-10th में करते आए थे, हमें डेटा सेट दिया है तो हम उसकी मीन या मीडियन वैल्यू निकालते थे। अब हमें उस मीन वैल्यू से डेविएशन देखना है हर ऑब्जर्वेशन का कि कितना डेविएशन हुआ है, और वो डेविएशन का मीन चाहिए अब, जिसको शॉर्ट में मीन डेविएशन बोलेंगे। मीन ऑफ डेविएशन नहीं लिखा होता बार बार, मीन डेविएशन लिखा होता है। तो मीन डेविएशन का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या डिराइव कर लिया, सिग्मा xi माइनस x बार डिवाइड बाय n। हर ऑब्जर्वेशन, अगर मतलब से जाओगे तो फॉर्मूला याद रहेगा, हर ऑब्जर्वेशन का डिफरेंस देखना है, उनका एवरेज निकालना है। अब यहाँ पे जो हमने डेविएशन ऑब्जर्व किया वो मीन वैल्यू से देखा ना, वो कितना डेविएट कर रहा है। Yes, ma'am. तो ये जो Yes, हमने ma'am. निकाला है, हमने निकाले हैं डेविएशंस निकाले हैं। बिल्कुल, जब भी आप डेविएशन निकालते हो तो किसके अबाउट डेविएशन निकाल रहे हो वो मैटर करता है कि आप किस एवरेज वैल्यू से डेविएशन देख रहे हो। हम मीन से देख रहे थे, मीन डेविएशन अबाउट मीन, करेक्ट? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. हम और होती है, और वो होती है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, जिसमें आप क्या करते हो, आप मीडियन निकालते हो और मीडियन से देखते हो कितना डेविएशन है और फिर उसका एवरेज। समझे कि नहीं समझे? यस मैम। तो उसको Yes, बोलते हैं डेविएशन किसके अबाउट निकाला है, ये मैटर करता है। तो अब आप अपनी नोटबुक में ये दो फॉर्मूलाज लिखेंगे, मीन डेविएशन अबाउट मीन एंड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। किसके अबाउट डेविएशन है, एक बार पहले देख लीजिए। अगर डेविएशन अबाउट मीडियन देखेंगे तो हर ऑब्जर्वेशन का डिफरेंस देखेंगे उसके मीडियन से, और फिर इन वैल्यू का एवरेज निकालना है, सबका सम डिवाइड बाय n। तो फॉर्मूला वही है, बस डिफरेंस आया है यहाँ पे कि डिफरेंस जो है वो मीन से देखना है या मीडियन से देखना है, करेक्ट? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ये दोनों फॉर्मूलाज लिख लीजिए, मीन डेविएशन अबाउट मीन या फिर मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो इसके लिए पहले मीन और मीडियन निकालना आना चाहिए, फिर हम डेविएशंस निकाल के और उनका एवरेज तो निकाल ही देंगे। मैम हाँ जी बेटा, हम ऐसे ही सेम उसमें एरर्स में भी था फिजिक्स में। ऐसा? यस मैम।
ओके, मेरे को फिजिक्स थोड़ी सी देखो बेटा याद नहीं है, काफी टाइम हो गया ना पढ़े हुए, तो अच्छी बात है, वहां से रिलेट कर पा रहे हो तो ठीक है। मैम हाँ जी बेटा। मैम इसमें हम मीन डेविएशन में मतलब वो क्यों नहीं ले रहे, क्या? साइन क्यों नहीं ले रहे, मतलब जैसे माइनस मतलब कम आ रहा है, नहीं मीन नहीं से बेटा, कम आ रहा है तो हमें सिर्फ डेविएशन देखना है कि बंदा अपने एवरेज स्कोर से कितना डेविएट हो रहा है, बस हमें ये नहीं देखना पॉजिटिवली या नेगेटिवली, हमें सिर्फ उनका मीन देखना है, उन डेविएशंस का, उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू का। ओके मैम। हाँ जी, कि बंदे का 4 यूनिट का डेविएशन है तो बस वो यूनिट मैटर करते हैं, प्लस और माइनस या मैटर नहीं करते। ऐसे तो फिर देखो ना, अगर एक वो वाला बंदा है अपना जिसने एक मैच में 0 मारे थे, एक में 100, उसका एवरेज 50 आया था, डेविएशन देखोगे एक में -50 का डेविएशन है, एक में 50 का, आपका तो एवरेज 0 आ गया। यस मैम। तो लगेगा यार ये तो डेविएट ही नहीं कर रहा, जबकि वो तो सबसे ज्यादा डेविएट कर रहा है, करेक्ट। यस मैम आगे समझ में। हाँ जी। उसके बाद ये दोनों फॉर्मूलाज लिखने के बाद नीचे एग्जांपल लिखेंगे, फाइंड मीन डेविएशन अबाउट मीन, फाइंड mean deviation about mean for following data, for following data, और नीचे लिख लो 8, 4, 6, 20, 16, 19, 21, 12, 2, और फिर ये टेबल वाला पूरा लिख लो जो मैंने लिखा है। एक बार क्वेश्चन रिपीट करेंगे? जब मैं बोल रही थी तो क्या कर रहे थे? हम ये कॉपी कर रहा था ना। हाँ तो बस मत मानो मेरी बात, अब जिस टाइम पे जो बोलती हूँ वो करोगे ना यार, ऐसे थोड़ी है कि एक बच्चे के लिए अलग अलग से बोलूंगी। हाँ या ना हार्दिक? सॉरी मैम, जब लिख रहा था ना तो मैं लिखने में मैंने था। कहा था लिखने को अभी, या फिर ऐसे सोचा कि चलो लिख लेता हूँ, मैडम का क्या है दोबारा बोल देंगी, ऐसा? नो मैम, मैं सोचा आप कहते कॉपी कर लो पहले फिर क्वेश्चन लिखूंगी। मैंने तो एक बार भी नहीं कहा कि ये क्वेश्चन लिख लो, मैंने तो ये कहा था ये 2 फॉर्मूलाज लिख लो। सॉरी मैम, अगली बार से नहीं होगा। और दूसरी बात, चाहे मैंने जो भी कहा हो, जब मैं स्टेटमेंट बोल रही हूँ तो स्टेटमेंट लिखोगे ना, मैं पागल थोड़ी हूँ कि तुम्हें नोट करने को बोलूंगी और फिर कुछ और बोलने लग जाऊंगी। आगे से ना ऐसा होना नहीं चाहिए हार्दिक। लिख लो, क्वेश्चन है फाइंड मीन डेविएशन अबाउट मीन फॉर फॉलोइंग डेटा। ठीक है। यस मैम। हाँ जी, नोट कर लीजिए फटाफट सब। Done, ma'am. ओके।
हाँ भाई, बाकी लोग का हो गया? Yes. Yes, ma'am. ओके जी, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। फाइंड मीन डेविएशन, find mean deviation about median, find mean deviation about median for following data set. ऑब्जर्वेशंस लिख रही हूं मैं। सिक्सटी 65 है ये। थर्टी 38, 70, 48, 34, 42, 55, 65, 46, 54, 44। फटाफट से करेंगे सब। पहले क्या निकालना पड़ेगा? मीडियन। मीडियन डेविएशन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पहले मीडियन निकालिए फिर डेविएशन निकलेगा। करेंगे सब। मैम 11th में मोड उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ना, मेन डेविएशन ही पढ़ना है और उसके आगे फिर एक स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा, तो यहाँ पे चीजें ही डिफरेंट आ जाती हैं। फटाफट करेंगे सब। मैम आंसर 9 है। आंसर ना, मतलब मीडियन बता रहे हो या डेविएशन निकाल लिया? नहीं डेविएशन बता रहा हूँ, मीन डेविएशन। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैम आंसर 10 है। ये तुम सॉल्व करके बता रहे हो या तुक्के मार रहे हो? सॉल्व करें। मैम सॉल्व करके। मीडियन क्या आया है? 42। 48। 47। हाँ मीडियन 47 है मीडियन। 47 आ रहा है मीडियन। हाँ जी, मैम 47। क्या? मैम 47 आएगा। हाँ, एवरेज नहीं ना निकाला। मैम मीन डेविएशन 8.8 है। हाँ जी बेटा। मैम 8.8 आ गया। Yes, ma'am. 8.8. हाँ जी। यस मैम 8.8 आ गया। हाँ जी बिल्कुल, यही है जी जवाब। दो मिनट हो रहे हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने नहीं किया है अभी तक। हम 8.8 ही आ गया अब। ठीक है जी। चलिए फिर, सबसे पहले आप लोगों ने मीडियन निकालने की कोशिश की होगी। मीडियन निकालने के लिए आप लोगों को क्या करना था? पहले डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना था, राइट? यस यस मैम। मैम। हाँ जी, तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे छोटी जो ऑब्जर्वेशन है वो है आपकी, मैं ऐसे लिख लेती हूँ। हाँ बोलिए। 34, उसके बाद 38, 42। एक सेकंड रुकिए बेटा, ये थोड़ा स्लो लिखा जा रहा है। 38, 42, 44, 46। 44, हाँ 46, जी, 44, 46, 48, 48।
54 48, 54, 55 65 55 and 70. 55 70 65 70 बिल्कुल ठीक है जी। 55, 65, 70 ये मेरी ऑब्जर्वेशंस हैं। कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं टोटल? 10 10 ऑब्जर्वेशंस 10। तो साइड में सबसे पहले n लिख लेंगे कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं 10। इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है तो मीडियन आएगा n/2 यानी कि 5th, एंड उससे नेक्स्ट 6th ऑब्जर्वेशन का 6 by ऐसे। 2 5th ऑब्जर्वेशन क्या है? 46, 46 46 और उसके बाद 48 नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन है 48 48। 48. तो 46 और 48 का जो मीन है 47 आ रहा होगा, ठीक है? यस मैम Yes, ma'am. तो आप लोगों का जो मीडियन है वो आ गया 47। अब मुझे डेविएशन अबाउट मीडियन देखना था, यानी मुझे xi माइनस m बताना है सब ऑब्जर्वेशन का मीडियन फ्रॉम 47। पहले वाली का कितना आ रहा है? 13 13, 13 9 5 3 1 3 1 1 1 6 7 7 8 8, 18 18 18 23 23 हाँ जी। फिर मीन डेविएशन बताना है तो आपको चाहिए होगा सिग्मा xi माइनस मीन, इन सब का डेविएशंस का सम चाहिए होगा 1 से n तक का, डिवाइड बाय n। तो n तो 10 है और इन सब का सम 88 आ रहा है। यस मैम 88 आ रहा है। जब आप ऐसे सम लिखते हो तो साइड में लिखा करो कि ये सिग्मा xi माइनस m है, ऐसे। दिस इज 88, तो आंसर आ जाएगा 8.8। किसी को कोई दिक्कत है इसके अंदर? नो मैम No, ma'am. तो ये था आपका कौन सा डेटा? अनग्रुप्ड डेटा। अनग्रुप्ड डेटा में मुझे क्या क्या निकालना आना चाहिए? मुझे मीन और मीडियन निकालना आना चाहिए, और मीन और मीडियन निकालने के बाद नेक्स्ट मुझे आना चाहिए उनके अबाउट मीन डेविएशन, राइट? Yes, ma'am. यस मैम ओके, अब नेक्स्ट लिख लीजिए सेकंड। अब ग्रुप डेटा की तरफ हम चलेंगे। ग्रुप डेटा के अंदर दो टाइप के थे ना, पहला लिख लीजिए अब डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यानी अब वो डेटा का क्या करेगा, वो अलग अलग से नहीं देगा। मान लो 50 ऑब्जर्वेशन है तो वो अलग अलग थोड़ी ना लिख के देगा भाई, उसकी भी खामखा की मेहनत लगेगी 50 ऑब्जर्वेशन अलग अलग लिखने में। तो कोई पर्सन है अगर उसने बहुत सारे मैच खेले हैं तो वो ग्रुप करके देगा। वो बोलेगा देख भाई तेरे प्लेयर ने ना अभी लिखना मत, 50 रन मारे हैं भाई 3 मैचेस में, और भाई 37 रन मारे हैं भाई उसने 5 मैचेस में। तो वो इस तरीके से ग्रुप करके देगा ना भाई आपको, हाँ या ना? यस Yes, मैम ma'am. यस मैम लिख के देगा। Yes, ma'am. जो डेटा रिपीटेड है वो उसे अलग अलग लिखने की बजाय ऐसे ग्रुप करके लिख देगा। इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। और ये है ऑब्जर्वेशन, कि एक ऑब्जर्वेशन कितनी बार आ रही है उसके फ्रीक्वेंसी क्या है। तो ये ऑब्जर्वेशन आ रही है 3 बार, ये ऑब्जर्वेशन आ रही है 5 बार। ऐसे बंदे का स्कोर है कि एक मैच में उसने 100 भी मारा है और कुछ मैचेस में उसने 49 पे आउट हो गया वो बेचारा 7 मैचेस में। तो डेटा अलग अलग लिखने की बजाय अब ग्रुप्ड हो गया, तो इसलिए ग्रुप डेटा होता है। फ्रीक्वेंसी आपको दी होती है। डिस्क्रीट का क्या मतलब है समझाऊंगी। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है ये, हर ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी दी होगी। तो मुझे इसमें भी मीन और मीडियन निकालना आना चाहिए। सबसे पहली बात कि मीन कैसे निकलेगा। मीन का फंडा वही, मीन छोड़ो, पहले ये बताओ टोटल ऑब्जर्वेशंस कैसे पता चलेंगी? सिग्मा fi हाँ जी, समेशन fi बिल्कुल। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सबसे पहले यही लिखिए इसके अंदर। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो होती हैं वो होती हैं सिग्मा fi, सारे फ्रीक्वेंसीज का सम। कि भाई 3 मैचेस में ये स्कोर था, 5 में ये था, 7 में ये, 1 में ये, तो टोटल मैचेस उसने 16 खेले हैं। सही कह रही हूँ? Yes, ma'am. यस यस मैम। मैम तो टोटल ऑब्जर्वेशंस होती हैं सिग्मा fi, जिसको हम लोग कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें पहली बात तो टोटल ऑब्जर्वेशन आपको ऐसे निकालनी होगी। दूसरी बात, मीन कैसे निकालते हैं। मीन का मतलब क्या होता था? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कैपिटल N है। अब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन की अगर बात की जाएगी तो मुझे पता है कि ये जो स्कोर है ये 3 बार आया है।
तो मैं इसको 3 बार ऐड करूंगी ना, 50 into 3 में 150 लूंगी, हाँ या ना? यस मैम। इसी Yes, तरीके Yes, से ma'am. Yes, ma'am. जो उसने रन मारे हैं वो 5 मैचेस में मारे हैं, तो अगर मैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकाल रही हूँ तो 37 को 5 बार ऐड करके लिखूंगी ना यार, हाँ कि ना? Yes, ma'am. यानी ma'am. बेसिकली मैं कर क्या रही हूँ, Yes, ma'am. सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालने के लिए मैं हर FIXI. ऑब्जर्वेशन को उसकी Sigma फ्रीक्वेंसी से FIXI. मल्टीप्लाई कर रही हूँ कि भाई ये Sigma ऑब्जर्वेशन, FIXI आ गया। बिल्कुल, कि भाई ये ऑब्जर्वेशन जो आई है इतनी बार आई है तो इतनी बार ऐड होगी, तो सिग्मा FIXI ये भी, अब भी ये जो है आपका, ये भी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ही है देखा जाए तो, हाँ कि ना? Yes, ma'am. लेकिन अब अलग अलग ऑब्जर्वेशन नहीं दी हुई थी तो साथ में उनकी फ्रीक्वेंसीज मल्टीप्लाई हो गई, तो सिग्मा FIXI डिवाइड बाय n, यही होगा मीन। Yes, ma'am. Yes, हाँ ma'am. जी। और नेक्स्ट आता है मीडियन। मीडियन पे भी आएंगे, चलो अभी समझा ही देती हूँ। मीडियन के लिए भी वही करना होता है भाई, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जैसे यहाँ पे 16 है, ठीक है। अब तो मीडियन का क्या मेथड होता था कि n अगर इवन है या n ऑड है उस पर डिपेंड करता था, सेम यहाँ पे होगा, कैपिटल N है यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, अगर वो ऑड है तो n + 1/2th ऑब्जर्वेशन की मीडियन होगी, सेम फॉर्मूला है, कुछ चेंज नहीं हुआ, बस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कैपिटल N है इस बार। अगर इवन ऑब्जर्वेशंस हैं तो n/2th लिख रहे हैं ना मीन और मीडियन का फॉर्मूला। Yes, ma'am. Yes, ma'am. n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 2, सेम है भाई, मीडियन में कोई चेंज नहीं आया, बस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कैपिटल N है। अब मीडियन में चेंज कहाँ पे आएगा, देखो मैंने आप लोगों को बोला कि भाई आपको ये ऑब्जर्वेशन ढूंढनी है, जैसे मैं इसी डेटा सेट की बात करूं, अगर इसमें टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो थी वो 16 थी, तो मीडियन कौन सी ऑब्जर्वेशन होगी, 8th और 9th का एवरेज। यस मैम। Yes, यस ma'am. मैम। Yes, ma'am. यहाँ पे थोड़ी सी तकलीफ जो होती है वो कहाँ होती है कि 8th ऑब्जर्वेशन हमें पता कैसे चलेगी कि कौन सी है, वहां पे तो अनग्रुप डेटा था, अलग अलग ऑब्जर्वेशंस लिखी होती थी। अब यहाँ पे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि 8वीं ऑब्जर्वेशन कौन सी है, या तो मैं ऐसे लिखूं कि 50 3 बार आ रहा है, 37 5 बार आ रहा है, समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? यस मैम। इस Yes, तरीके ma'am. से Yes, ma'am. Yes, order ma'am. में लिखना पड़ेगा कि जो 37 वाली है वो पहले लिखनी पड़ेगी, वही इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो देखो लिखना ही पड़ेगा। इस तरीके से मैं एक प्रॉपर एग्जांपल से समझाती हूँ तुम लोगों को, जैसे कि अगर मैं बोलूं, अभी लिखना मत ये एग्जांपल, ठीक है, पहले मैं सारे फॉर्मूलाज लिखवाऊंगी फिर नोट करेंगे। जैसे अगर मैं आप लोगों को ये कहती हूँ कि भाई इस डेटा सेट का ना मीडियन निकालो, डेटा सेट है तुम्हारा, आप लोगों को ऑब्जर्वेशन दे रखी है, आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिखिए, 15 21 27 30 35। आप लोगों को उनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है कि ये ऑब्जर्वेशन 3 बार आई है, ये 5 बार आई है, ये 6 बार आई है, ये 7 बार है, मान लो ये 8 बार है। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमने देखी कितनी है ये ऑब्जर्वेशन बताइए? 29। 29। तो अगर 29th ऑब्जर्वेशन है, मुझे मीडियन निकालना है, तो मीडियन जो होगा वो कौन सी ऑब्जर्वेशन होगी, n ऑड है तो n + 1 15th टर्म। तो ऑब्जर्वेशन n + 1/2th ऑब्जर्वेशन, फॉर्मूला वही है, यानी कि 15th ऑब्जर्वेशन मुझे चाहिए। दिक्कत यहाँ पे होती है कि वो 15th ऑब्जर्वेशन मुझे पता कैसे चलेगी, मेरी थोड़ा ना अलग अलग से लिखी हुई है, या तो आप इन्हें अलग अलग से लिखो कि 15 आ रहा है भाई 3 बार, फिर 21 आ रहा है 5 बार, आप इसे 5 बार लिखो इस तरीके से, फिर काउंट करो 15th ऑब्जर्वेशन क्या है। ये तो बड़ा लंबा काम हो जाएगा, तो फिर ग्रुपिंग का कोई फायदा ही नहीं हुआ। तो क्यों ना हम ऑब्जर्वेशन, जो रिक्वायर्ड ऑब्जर्वेशन है वो कैसे ढूंढेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नाम की चीज सुनी होगी आप लोगों ने। यस मैम। Yes, ma'am. Yes, PF ma'am. कहते थे शॉर्ट में, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती थी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का और कोई काम नहीं होता, हमें मीडियन निकालने में हेल्प करती है वो, बस। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे हेल्प करती है कि मुझे जैसे 15वीं ऑब्जर्वेशन ढूंढनी है आपकी, इनमें से कौन सी ऑब्जर्वेशन है 15th। तो देखो यहाँ तक 3 ऑब्जर्वेशन हो चुकी हैं, राइट?
यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। अगर मैंने ये 21 में मिला दिए तो यहाँ तक मेरी टोटल कितनी ऑब्जर्वेशन हो चुकी हैं? 3 + 5 8। 8 ऑब्जर्वेशंस। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये बताती है कि यहाँ तक आपकी कितनी ऑब्जर्वेशंस हो चुकी हैं। 8 यहाँ तक हुई थी, ये 6 और मिला दूं तो यहाँ तक कितनी ऑब्जर्वेशन हुई? 14। 14. 14 फिर मैं 7 ऑब्जर्वेशंस अगली भी मिला 21. दूंगी तो यानी कि सबको मिला के 21 ऑब्जर्वेशंस होंगी और लास्ट वाली 8 भी मिला दी तो 29 ऑब्जर्वेशन आपका टोटल ऑब्जर्वेशन से मैच करना चाहिए। ठीक कह रही हूँ? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको ये बताती है कि यहाँ तक कितनी ऑब्जर्वेशन हो चुकी हैं। अब जैसे आपको 15th ऑब्जर्वेशन ढूंढनी है, आपको पता है यहाँ तक 8 ऑब्जर्वेशन हो चुकी हैं, इसको मिला के 14 ऑब्जर्वेशन हो चुकी हैं। तो जो 15th ऑब्जर्वेशन मिलेगी वो आपको कहाँ पे मिलेगी? यहाँ पे मिलेगी। यस मैम। यस Yes, मैम। ma'am. यहाँ तक 14 ऑब्जर्वेशन हुई थी आपकी, 27 को लिख लिया आपने तो 14 ऑब्जर्वेशन हो गई। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन 30 आई होगी ना, तो 15 16 17 18 19 20 21 ये सारी ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे 21 तक। 14 से 21 की ऑब्जर्वेशन यहाँ है। तो 15th ऑब्जर्वेशन क्या है हमारी? 30। समझे कि नहीं समझे? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. तो लिख Yes, लो, ma'am. ये मीडियन का फॉर्मूला आप लोगों ने लिखा होगा, इसके नीचे लिखो यूज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यूज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टू फाइंड द रिक्वायर्ड ऑब्जर्वेशन। कि हमें ये तो पता चल जाएगा कि कौन सी ऑब्जर्वेशन है, और वो निकालने के लिए हम यूज करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, राइट? यस मैम। Yes, ma'am. यस Ma'am. मैम। Yes, ma'am. हाँ जी, Yes, बोलिए, ma'am. कोई कुछ कह रहा था? मैम ये वैसे ही है ना वो जो पीएनसी में डिक्शनरी का यूज करते थे रैंक निकालने के लिए। उसका यहाँ पे मुझे कोई कनेक्शन समझ नहीं आ रहा। मैम की जैसे कि एन कब आ रहा है डिक्शनरी में इस वर्ड में तो ऐड करते थे ऐड ना, कर देते उसमें थे। तो मुझे लास्ट तक देखना होता था कि यहाँ तक कितनी ऑब्जर्वेशन है, तो उसमें तो मैं इन सबको ऐड कर देती थी। मतलब ठीक है, मैं समझ रही हूँ आप किस एंगल से रिलेट कर रहे हो। ठीक है, ओके, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे भी ऐसे ही एडिशन होता है। ठीक है, यस Hello? मैम। हाँ जी। तो ठीक है, मीन और मीडियन निकालना हमने सीख लिया। पूछा तो इसमें भी वही गया होगा, लिख लीजिए नेक्स्ट लाइन में, मीन डेविएशन अबाउट मीन। पूछा तो वही जाएगा, या फिर मीन डेविएशन अबाउट मीडियन पूछा जाएगा। जैसे क्वेश्चन मैंने मीडियन वाला लिखा हुआ है, तो हम वही करेंगे, हम हर ऑब्जर्वेशन का डिफरेंस निकालेंगे मीडियन से, या मीन है तो मीन से। जैसे ये ऑब्जर्वेशन है 15, इसका मैंने 30 से डिफरेंस देखा, 21 का, 27 का, 30 का और 35 का मैंने डेविएशन देख लिया। अब जब मुझे मीन डेविएशन निकालना है तो डेविएशंस जो हैं वो भी, उनकी भी फ्रीक्वेंसी है ना भाई। ये डेविएशन एक बार थोड़ी है, ये डेविएशन कितनी बार होगा? 3 ऑब्जर्वेशंस में होगा। यस मैम। यानी कि आपको अगर सम ऑफ डेविएशंस चाहिए जो कि हम xi माइनस x बार से निकाल रहे थे, तो इस बार उनको भी, उस डेविएशन को भी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई होना है। ये डेविएशन एक बार नहीं हो रहा, ये डेविएशन उतने ही टाइम्स हो रहा है। 15 3 बार लिखा हुआ है, तो डेविएशन जब देखोगे तो 3 बार निकलेगा ना। ठीक कह रही हूँ? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, तो ma'am. डेविएशन को ऐड करना था, लेकिन भाई सिंगल सिंगल ऐड नहीं करना उनको, उनकी फ्रीक्वेंसी टाइम, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो वही से fi से मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करना है कि भाई ये डेविएशन इतने टाइम्स है। 15 into 3, 9 into 5, 6 into 3, 7 into 0, 8 into 5, ये है मेरा सम ऑफ डेविएशंस। समझ आई ये चीज या नहीं समझ आई? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। यहाँ पे x बार नहीं है, सॉरी, यहाँ पे तो खैर इस क्वेश्चन में आपका मीडियन है, हम यहाँ मीडियन से देख रहे हैं। तो बस डेविएशंस निकालने हैं, वही उनका सम करना है। ये सम जो भी आ जाएगा, सम ऑफ डेविएशंस आप लोगों को करना है, ये 148 आएगा। और फिर एवरेज जो मीन डेविएशन होगा अबाउट मीडियन, वो क्या हो जाएगा? 148 डिवाइडेड बाय 29। हाँ जी, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो शुरू में ही हम कैपिटल N निकाल चुके ये थोड़ा हैंग हो रहा है इसलिए राइटिंग अजीब आ रही है।
तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है तो मैं इन सब का सम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर दूंगी, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना होता तो सिग्मा fi इंटू xi माइनस, अब यहाँ पे या तो मीन आएगा या मीडियन, डिपेंडिंग कि आप किसके अबाउट डेविएशन निकाल रहे हैं। तो ग्रुप्ड डेटा में क्या चीज डिफरेंट हुई है, ध्यान से देखना। एक तो मीन में साथ में फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई होगी और मीन डेविएशन में भी साथ में फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई होगी। बाकी सब चीजें काफी सिमिलर हैं, ठीक कह रही हूँ? यस मैम। यस मैम। तो ये दोनों फॉर्मूलाज लिख लीजिए पहले फटाफट से। मीन डेविएशन अबाउट मीन एंड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन लिख लिए हैं तो बता दो। लिख लिए मैम। मैम लिख लिए। ओके, उसके नीचे क्वेश्चन लिखिए, फाइंड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन फॉर फॉलोइंग डेटा। फॉलोइंग डेटा में ये xi और fi वाली टेबल लिख लीजिए। इस तरीके से दी होती है क्वेश्चन में, ऐसे टेबल दी होती है। यहाँ पे xi लिखा होता है, यहाँ पे fi की 15 की है 3, 21 5, 27 6, 37, 35 8 ऐसे लिखा होता है। फिर हमें ये पूरा लिख लो, पूरा क्वेश्चन नोट करेंगे फटाफट से। पहले मीडियन निकाला गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की हेल्प से। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन बताती है बस, बाकी इसका और कोई रूल नहीं है अभी। फटाफट से नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा स्टेट। कनक, आपके नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम थी क्या बेटा? यस मैम, मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी बीच में। हाँ जी, देखा मैंने, अभी देखा मैसेज। कशिश, कशिश। यस मैम। आपके भी नेटवर्क में दिक्कत थी? यस मैम। ओके बेटा। हाँ जी बेटा जी, फटाफट से नोट करेंगे सब और लीव नहीं करना है, अभी क्वेश्चन दूंगी घर के लिए। फटाफट से नोट करेंगे बेटे सब। हो गया बेटा? यस मैम। यस मैम। मैम लास्ट में थोड़ा सा फटाफट लिखो बेटा। मैम डन। ओके, बाकी सबका हो गया ना बेटे? बोल दूं क्वेश्चन जो घर से करके आना है? यस मैम। यस यस मैम। मैम। ओके जी, लिखिए, फाइंड मीन डेविएशन, फाइंड मीन डेविएशन about mean for following data, for following data। नीचे एक टेबल बना लीजिए, xi fi, ऑब्जर्वेशन है 11 12 13 14 15 17 और उनकी फ्रीक्वेंसी है 6 8 12 8 16 10। इसमें मीन डेविएशन अबाउट मीन निकाल के आना है आप लोगों को घर से। तो हमारे दो डेटा खत्म हो जाएंगे, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी और
अनग्रुप्ड। फिर कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी वाला क्या फंडा होता है वो करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है बेटा? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. अभी Ma'am. स्टैट के क्वेश्चन करने शुरू Yes, नहीं ma'am. करने हैं, रीजनिंग की जो शीट मैंने दी है वो क्वेश्चंस आप लोग करेंगे बस, और अपना 3D खत्म कर लो किसी का बचा है तो। ओके रीजनिंग मॉड्यूल से करना यस है। मैम। क्या बेटा रीजनिंग Yes, मॉड्यूल से? ma'am. नहीं नहीं नहीं, मॉड्यूल से करने की जरूरत नहीं है, जो शीट मैंने दी है वो कर लो, अभी उसके लिए इनफ है। मॉड्यूल से कौन से करने मैं बता दूंगी फिर। ओके मैम। हाँ जी, पहले वो शीट करनी कंपलसरी है, उसमें प्रीवियस ईयर के हैं तभी तुम्हें आइडिया लगेगा। ओके Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. ओके, चलो Thank you, फिर ma'am. आज के लिए इतना ही। Bye. टाटा, बाय बाय, टेक केयर। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. थैंक यू मैम, Ma'am, हैव अ ग्रेट डे। Bye, ma'am. ओके, टेक केयर।